सो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं आपको बार बार ब्रेन में सिग्नल्स जा रहे हैं कि यार इफेक्टिव स्टडीज अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। आई एम गोइंग टू गिव यू 6 सीक्रेट सॉसेस जो कि अगर आप यूज करने वाले हो तो आपकी स्टडीज पूरी तरीके से रिवैम्प हो सकती है। जिसमें सबसे पहली सीक्रेट सॉस आपको पूरी तरीके से पलट के रख देगी एंड दैट इज 21 डेज ऑफ शेड्यूलिंग। आई रिपीट, 21 दिन तक आपको टाइम टेबल बनाना है। तो हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम सब लोग का पढ़ाई में मन नहीं करता। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है नो प्लानिंग एट ऑल। यस, अगर कोई प्लानिंग है ही नहीं तो एग्जीक्यूशन होगा कैसे? तो आपको 21 दिन तक रोज सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले एक टाइम टेबल बनाना है उस पर्टिकुलर डे का और उस पर ही चलना है। मतलब ये याद रखना, अगर 12 बजे आप लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई कर रहे हो और 1 बजे तक आपको लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई करनी है और 1 बजे आपको फुटबॉल खेलने जाना है, तो मेक श्योर पूरे 1 बजे उठकर आप फुटबॉल खेलने ही जाए। लॉजिकल रीजनिंग जितना हुआ उसको बंद कर। अब टाइम टेबल बनाने से होगा क्या? चलो आपको वापस से आपके स्कूल लेके जाते हैं। कभी कोई ऐसा दिन आया जहां पर टाइम टेबल ना बनाओ एंड उसके बिना काम हुआ हो? नहीं, क्योंकि टाइम टेबल बना इसकी वजह से आपकी पढ़ाई टाइम पर हुई, क्योंकि टाइम टेबल बना इसकी वजह से टेस्ट टाइम पे लिए गए, क्योंकि टाइम टेबल बना इसकी वजह से इतना सारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाया। ये सब का सब टाइम टेबल का ही खेल है। तो टाइम टेबल एग्जैक्टली करता क्या है? टाइम टेबल मेक्स रैंडम थिंग्स concrete. Timetable gives you a goal. Timetable will check you from wasting unnecessary time and timetable is going to push you towards the results. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से आ सकता है, सर 21 दिन ही क्यों? 21 दिन इसलिए बिकॉज आपकी एक हैबिट बन जाए एंड ट्रस्ट मी 21 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके बिफोर एंड आफ्टर वर्जन में एक मार्केबल डिफरेंस आ जाएगा इन स्टडीज। बट एक छोटी सी टिप, अपने हर रोज के टाइम टेबल को बोरिंग मत बनाइएगा। प्लीज एड एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर ऑफ हॉबी टाइम इनटू इट। मैंने शेड्यूलिंग के ऊपर काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बट इस टाइम टेबल में आप अपनी हॉबी को जरूर इंक्लूड करिएगा। वंस इन अ वीक डिस्ट्रैक्शंस को लाइक नेटफ्लिक्स, वॉचिंग रील्स को भी ऐड करिएगा ताकि आप इनको ज्यादा मिस ना करें। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज गोइंग फ्रॉम मोर टू लेस। अब क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका है तो सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रहेगी गोइंग फ्रॉम मोर टू लेस। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है? पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स के ट्रेंड्स को चेक करना है। जस्ट गो एंड चेक द प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड्स। जिन पर्टिकुलर टॉपिक्स को सबसे ज्यादा पूछा गया है वहां से स्टार्ट करना है एंड यू नीड टू मूव टुवर्ड्स दोस टॉपिक्स जिनको उनसे कम और फिर उनसे कम पूछा गया है। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली आपको हेल्प कैसे करेगी? अब क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेंड रहा है तो हो सकता है कि इसी ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछे जाए अगले पेपर में, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो प्रोबेबिलिटी वाइज आप सही कर रहे हो। और इनफैक्ट अगर ये ट्रेंड फॉलो नहीं भी होता तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू टच दोस टॉपिक्स जो सबसे वैल्यूएबल है, सबसे इंपॉर्टेंट है और उनको सालों से प्रीवियस पेपर्स में इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो बेसिकली आपको पढ़ाई कैसे करनी है इन 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप सबसे ज्यादा पूछे गए टॉपिक्स के कांसेप्ट्स को पढ़ेंगे, फिर खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस करने के बाद यू नीड टू मूव टुवर्ड्स एडवांस सेट ऑफ क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस के साथ थोड़ी सी लड़ाई करेंगे। Just completing that, you will be writing the topic test for that one particular topic that you have completed. और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सेटिस्फैक्शन आपको जरूर मिलने वाला है। एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम पढ़ाई तो करते जाते हैं बट अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाते। बहुत बार मॉक्स के स्कोर्स ऊपर नीचे होते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर ही क्यों रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है स्टेप नंबर 3 और द सीक्रेट सॉस नंबर 3, ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग ट्रैकर खुद के लिए बना लिया तो आपकी पढ़ाई की इच्छा बढ़ेगी एंड नॉट ओनली दैट, आप ज्यादा पढ़ेंगे एज कंपेयर टू व्हाट यू वर डूइंग अर्लियर। कुछ इफेक्टिव वेज जो आपको आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करेंगे। नंबर 1 बीइंग स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड्स। अब बेसिकली आप पढ़ाई मोर टू लेस फॉर्मेट में कर रहे हो, आपको पता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए। अब बिल्कुल उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने आप को ऑनेस्ट मार्किंग देनी है आउट ऑफ 10। तो अगर आपको लगता है कि आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड आ गया है, यू कैन रेट योरसेल्फ 8 आउट ऑफ 10,
9 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में या परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपका डब्बा गोल है, तो अपने आप को 0 या 1 नंबर भी दे सकते हो। फिर कोई ऐसा टॉपिक है चाहे लाइक बोर्ड एंड स्ट्रीम्स जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप 2 में से एक क्वेश्चन तो 101% बना लेंगे, तो रेट योरसेल्फ 5, बट मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट रैंकिंग दे रहे हैं, गलत नहीं। और जब आप सम टोटल करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स का, तो आपके पास जो स्कोर आ रहा है वो आपका आज का स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड है। एंड इसी स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड को आप हर 20 दिन बाद या हर 30 दिन बाद खुद को दीजिए एंड चेक क्या स्ट्रेंथ स्कोर कार्ड बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, अगर नहीं तो अपने मेंटर्स की सलाह जरूर लीजिएगा। एक और चीज जो आपको ये ट्रैक करने में मदद करेगी कि आपने कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क किया है इज मेकिंग टास्क टेबल्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस में टास्क टेबल्स की बात करी है और इस वीडियो में भी ब्रीफली आपको समझा देता हूं। आपको वीकली टास्क टेबल बनाना है और उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। सो अगर आप 100 क्वेश्चन असाइन करते हो अपने टास्क में और आप सिर्फ 90 कर पाते हो, तो अगले 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीक में ट्रांसफर कर देने हैं। इससे होगा क्या, द पेपर्स विल मूव। यस, द पेपर्स विल मूव और आप क्वांटिटी वाइज ट्रैक कर पाएंगे कि वीक दर वीक आपने कितना काम किया किस पर्टिकुलर टॉपिक पे। कुछ छोटे छोटे और ट्रैकर्स जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करने वाले हैं। नंबर 1 बीइंग कीपिंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द टॉपिक टेस्ट, कितने टॉपिक टेस्ट आपने दिए और कितने टॉपिक टेस्ट लिखने के बाद उनको आपने एनालाइज किया। नंबर 2 बीइंग कीपिंग ट्रैक ऑफ चेंज इन द कंप्रीहेंशन स्पीड बाय यूजिंग अ स्टॉपवॉच। मैं जो नेक्स्ट सीक्रेट सॉस डिस्कस करने वाला हूं उस पर्टिकुलर सीक्रेट सॉस में इस पर्टिकुलर चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 बीइंग कीपिंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग मॉक स्कोर्स। अब आप ये कहेंगे कि सर मॉक स्कोर्स तो चेंज होते रहते हैं, कोई पेपर इजी आता है, कोई पेपर टफ आता है, तो वो ट्रैक रखना कैसे हो सकता है आपकी प्रोग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। मैं ये कहता हूं आप एक रेंज को पकड़िए। आई एम क्वाइट श्योर अगर आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि आपका परफॉर्मेंस बड़ा है, तो कुछ टाइम के बाद आपके मॉक स्कोर्स की रेंज धीरे धीरे चेंज होना चालू हो जाएगी। सो यू वुड फाइंड दैट 1 महीने बाद आपके मॉक स्कोर्स में एक जंप है। अगर कोई टफ पेपर आ भी रहा है तो भी पिछले टफ पेपर से आपके मॉक स्कोर्स इस बार थोड़े से एलिवेट जरूर हुए हैं। सीक्रेट सॉस नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट सॉस है इज कीपिंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एरर्स, मिस्टेक्स एंड द क्वेश्चंस यू बेसिकली स्ट्रगल विथ। अब एग्जैक्टली इधर आपको करना क्या है, हर मॉक के बाद उसकी थॉरो एनालिसिस करनी है, हर टॉपिक टेस्ट लिखने के बाद उसकी थॉरो एनालिसिस करनी है और एक मॉक एनालिसिस नोटबुक मेंटेन करनी है। इस मॉक एनालिसिस नोटबुक में बेसिकली जाएगा क्या, नंबर 1 keeping track record of silly mistakes and other mistakes that you did in last mock. Number 2, jot down the tough concepts so that future questions don't bother you. Number 3, writing down all those tough questions that actually bothered you along with solutions just like a child. अब basically इससे होने क्या वाला है? This is going to break your patterns and loops of incorrect answering, and this is also going to raise your bars, as tough questions will help you face next once at ease and help you solve some more of them next time. Secret sauce number 5, but a very evident secret sauce. Reading cannot be replaced with anything else. Yes, you heard me right. Reading does not have a replacement. It does not have shortcuts too. सो रीडिंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक जरूर करना चाहिए पूरे दिन में, जहां पर आप कुछ नहीं करने वाले, बस रीडिंग करने वाले हैं। एंड इसका बहुत आसान तरीका है, स्टार्ट रीडिंग विद थिंग्स दैट आर योर फेवरेट्स। अगर मान लीजिए अभी ऑनगोइंग वॉर्स आपको एक्साइट कर रहे हैं, तो न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, जो भी चीज पढ़ रहे हैं आप उन वर्ड्स के अराउंड ही पढ़िए। धीरे धीरे अपना फोकस उन चीजों पे शिफ्ट करिए जो न्यूट्रल है। जब आपकी हैबिट लग जाए तो उन टॉपिक्स को भी टच करिए जो आपको इंटरेस्ट नहीं करते। ऐसा करने से आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा रीड करेंगे जितना आप पहले कर रहे हैं उससे। मैंने आपसे कहा था आपको आपकी कंप्रीहेंशन स्पीड की भी ट्रैक रिकॉर्ड को रखना है। इसके लिए व्हाइल यू आर रीडिंग, फॉर एग्जांपल आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ रहे हैं हर रोज, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको स्टॉप वॉच को चालू करना है और जब आप उस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज को कंप्लीट कर दें तो स्टॉप वॉच को बंद कर दें। अब बेसिकली स्टॉप वॉच इसलिए नहीं चलाई जा रही ताकि आप जल्दी पढ़ना चालू कर दें, बल्कि स्टॉप वॉच इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि जब आप 15 दिन बाद आप स्टॉप वॉच को चेक करेंगे तो अल्टीमेटली ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी कंप्रीहेंशन स्पीड 15 दिन पहले से बढ़ चुकी है। अब आप उस न्यूज़पेपर एडिटोरियल पेज को पिछले टाइम से कम समय में कंप्लीट कर पा रहे हैं। इससे आपकी कंप्रीहेंशन स्पीड में कितना इजाफा हुआ उसको आप ट्रैक कर पाएंगे। सीक्रेट सॉस नंबर 6, एंड ट्रस्ट मी, this is going to elevate your marks once again. Developing a command on study techniques
and exam writing strategies. Study techniques like Pomodoro technique is going to help you improve your concentration power. तो Pomodoro technique में exactly आप 25 मिनट तक पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 25 मिनट की पढ़ाई करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस तरीके से 4 पोमोडोरोस जो 30 मिनट के हैं आप कंप्लीट करते हैं। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी एंड यू विल बी एबल टू कंप्रीहेंड मोर ड्यूरिंग लेस टाइम। ऐसी बहुत इफेक्टिव टेक्निक है रॉन्ग क्वेश्चन ट्रैकर टेक्निक। सो जब भी आप मॉक एनालिसिस कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए। इससे आप उस पैटर्न को डिकोड कर पाएंगे जो यूजुअली आप रिपीट करते हैं एंड जो क्वेश्चंस आपको बार बार परेशान करते हैं। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, अपने मेंटर्स के पास जाकर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को तोड़ना है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है। एंड अगर बार बार परेशान करने वाला पैटर्न आपने तोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम जो आपके मार्क्स आने वाले हैं वो प्रीवियस टाइम से काफी ज्यादा आने वाले हैं। एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जिसका नाम है EMT टेक्निक। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑफ लॉजिकल रीजनिंग और कॉग्निटिव एप्टीट्यूड तब EMT टेक्निक को यूज करने से हमारा बेस बन जाता है आर्ट ऑफ स्किपिंग एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटजी का। तो बेसिकली EMT टेक्निक है क्या, जब भी मेरे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो मुझसे पहली बार में बन जा रहा है तो मैं उसके सामने लिखने वाला हूं इजी। जब भी मेरे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें मुझे 1 या 2 अटेम्प्ट लग रहे हैं तो उसके सामने मैं लिखने वाला हूं मॉडरेट। और कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो मुझसे बहुत बार सॉल्व करने के बाद भी नहीं बन रहा तो उसे कहूंगा मैं टफ। तो बेसिकली आप इसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड फाइनली व्हाइल यू अटेम्प्टिंग एनी मॉक तो आपको हर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो इजी है। मॉडरेट क्वेश्चन को रिव्यू में रख देंगे एंड टफ क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं करेंगे जब तक मॉडरेट क्वेश्चंस को पूरी तरीके से आप स्कैन नहीं कर लेते। तो अब होगा इससे क्या कि अगर आप EMT टेक्निक को यूज करके मॉक को सॉल्व करेंगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर को टाइम के बेसिस पे धीरे धीरे बीट करते जाएंगे एंड सारी कॉम्पिटिशन से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन और एक टफ क्वेश्चन आपको +4 मार्क्स ही देने वाले हैं, ज्यादा नहीं। बट एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो जो टफ क्वेश्चन है वो धीरे धीरे आपके लिए मॉडरेट होने वाला है और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो इजी होने वाला है। सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रिवर्स फ्लो फ्रॉम टफ टू इजी क्वेश्चन विद पैसेज ऑफ टाइम एंड विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो मेक श्योर कि आज जो आपका टफ क्वेश्चन है वो धीरे धीरे व्हाइल प्रैक्टिसिंग इजी बन जाए इन डेज टू कम। सो आर्ट ऑफ स्किपिंग को अगर आप यूज कर कर एग्जाम लिख रहे हैं, art of skipping is nothing but skipping moderate and tough questions and attempting easy questions while you're attempting mocks, while you're attempting final examination, तो आप अपनी कंपटीशन से धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन दैट। प्लीज वॉच माय कंप्लीट वीडियोस ऑन आर्ट ऑफ स्किपिंग फॉर मोर फेवरेबल आउटकम्स। सो दीज वर द 6 सीक्रेट सॉसेस जो आपको आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा से लेकर पढ़ाई में टॉप स्कोर कैसे करना है वहां तक पहुंचा देंगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल। वन मोर थिंग, कमेंट सेक्शन दिया है ना नीचे, वहां पे हमारी नहीं आपकी चलेगी। जो सारे वीडियोस आप चाह रहे हैं हम वो सारे वीडियोस लेके आएंगे, बस आपको रिक्वेस्ट करनी है। अगर कोई ओपिनियन है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो भी आप उस कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। सो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड फॉर मोर रिच कंटेंट लाइक दिस कीप कमिंग रेगुलरली ऑन सुपरग्रैड्स यूट्यूब चैनल। बाय बाय।